personality is lame enough, nobody needs to pay for her hate train. So Alia neither has the look or lower than mediocre acting. The movies in which she starred would be hit even if anyone else would have played the role. It's all karma she receiving, she isn't a victim. AIB वाले आ गए चिरालिया को व्हाइट वॉश करने। So hey guys, let's talk about आलिया भट्ट। तो कुछ दिनों से आलिया भट्ट को लेके पूरे इंटरनेट पे काफी हेट एंड क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। लोग बार बार उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, कभी होस्टिंग के लिए, कभी इंटरव्यू के लिए, तो कभी कॉपी कैट बिहेवियर के लिए। और इंटरनेट पे इतना हेट देख के लग रहा है जैसे कि लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है आलिया की इमेज को लेके और ट्राई किया जा रहा है उनको फोर्सफुली विक्टिम दिखाने का। तो रिसेंटली एआई ऑल इंडिया बकचोद में खंबा जो कि बहुत क्लोज है तन्मय के और उनकी वाइफ बात कर रहे थे और उनकी वाइफ ने आलिया भट्ट को लेके जो नेगेटिव पीआर चल रहा है उसके बारे में बोला। लोगों को दूसरों को बिना वजह हेट करना पसंद है और आलिया को लेके हेट सर्कुलेट हो रहा है वो ऑर्गेनिक नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट लगता है। और यहाँ पे खंबा का कहना था कि लोग आलिया की हर चीज को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। होस्टिंग में तो जोक स्क्रिप्टेड होते हैं तो इसमें गलती आलिया की नहीं बल्कि राइटर्स की है। आलिया got a lot of hate for her hosting, so everyone is obsessed with hating on her. वो कुछ भी करती है तो आ जाते हैं लोग बोलने कि आलिया ने ये कर दिया, आलिया ने ये बोल दिया, आलिया वैसी, आलिया ऐसी। I mean, you are not letting her breathe and you are not letting her live. तो आलिया का फक नहीं, अगर किसी ने राइटर ने वो लिख के दे दिया, आलिया खुद तो बैठ के लिख नहीं रही। आलिया is the target of someone's PR and everyone else is riding on that. बट सच तो ये है कि जब आलिया कुछ अच्छा करती है तो सारा क्रेडिट उनकी पीआर टीम आलिया भट्ट को ही देती है, पर अगर आलिया कुछ फक्ड अप कर देती है तो सारा ब्लेम ऑडियंस और स्क्रिप्ट पे लगा दिया जाता है। वाह क्या डिप्लोमेसी है यार। और बात करें स्क्रीन अवार्ड की तो वहाँ पे आलिया ने इतने रीच किए उनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। बट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट यू कैन वॉच दिस वीडियो। अब आलिया भट्ट की पीआर टीम चाहे उन्हें कितना भी डिफेंड कर ले, पर सच तो ये है कभी मूवी चुरा लेती है तो कभी ब्रांड एंडोर्समेंट चुरा लेती है। जिस साल मूवी में काम करती है उस साल अवार्ड चुरा लेती है और इस साल काम नहीं किया तो उन्होंने होस्टिंग चुरा ली। तो बात यहाँ पे ये है कि मूवीज और एड्स में तो उनसे एक्टिंग हो नहीं पा रही और ना ही वो किसी अवार्ड के काबिल है और इस बार आलिया से जबरदस्ती की होस्टिंग भी नहीं हो पाई। आलिया भट्ट को लगता है कि जैसे वो दूसरे एक्टर के सीन कटवा देती है वैसे ही होस्टिंग वर्ल्ड में भी करेगी, लेकिन यहाँ पे किसका कटा है ये तो सबको ही पता है। और बात यहाँ पे ये है कि आलिया कब तक रो रो के विक्टिम कार्ड खेलती रहेगी और दुनिया को दिखाती रहेगी कि उनकी गलती नहीं है बल्कि ऑडियंस में ही कॉमन सेंस की कमी है। आलिया का फंडा बहुत सिंपल है, उनके अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो खत्म हो सकती है लेकिन विक्टिम कार्ड की लिमिट अनलिमिटेड होती है। और एक तरफ है आलिया भट्ट के अडॉप्टेड फादर करण जौहर जो कि उनकी गलतियों को जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं। Should stop doing PR. It would be much better, and they should let their achievement speak for itself. Hashtag on planet Earth, you have to pay. They should stop marketing themselves and let their work speak for themselves. And I'm sometimes paying. और यहाँ पे ये सब दिखाने का ट्राई कर रहे हैं कि आलिया को जो हेट मिल रही है वो ऑर्गेनिक नहीं है बल्कि पीआर है। अब बात यहाँ पे ये है कि आलिया भट्ट ने पास्ट ईयर्स में अपनी इमेज तो काफी अच्छी बिल्डअप की थी लेकिन वो उस इमेज को मेंटेन ही नहीं कर पाई। धीरे धीरे ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि आलिया भट्ट को लेके जो नैरेटिव सेट किया गया था वो सब फेक था और वो सब केवल दिखावा था। और अब धीरे धीरे ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि आलिया भट्ट उतनी भी टैलेंटेड नहीं है जितना उनको दिखाया जा रहा था। और बेसिक सी बात ये है कि हेट को पीआर तब बोल सकते हैं जब वो सडनली स्प्रेड हो, पर आलिया भट्ट के केस में जो हेट स्प्रेड हुआ है वो काफी धीरे धीरे बिल्डअप हुआ है क्योंकि वो लगातार कुछ न कुछ ग्लीच करती हुई आई है और बार बार खुद को जस्टिफाई करती है अपनी गलतियों के लिए। और बात करें एआईबी की तो तन्मय भट्ट ने पहले भी आलिया भट्ट की इमेज को क्लीन करने में काफी हेल्प की है थ्रू कॉफी विद करण। तन्मय भट्ट को देखा गया है कि वो काफी सपोर्ट करते हैं बॉलीवुड के नेपो किड्स को, वो कभी भी बॉलीवुड के अगेंस्ट जाते हुए नहीं दिखते हैं। और अभी ये जो एआईबी पे हुआ ये भी बिल्कुल प्लान्ड और पीआर स्टंट लगता है जहाँ पे दिख रहा है कि कैसे खंबा उनकी वाइफ से आलिया को लेके क्वेश्चन करता है और उनकी इमेज को क्लीन करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे बात थी बैड होस्टिंग की, ना कि जॉक लैंड ना करने की। और यहाँ पे ऑडियंस की बहुत सिंपल सी डिमांड थी कि आलिया भट्ट को ये एक्सेप्ट करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, पर आलिया भट्ट ने मूव ऑन करने की जगह विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया और ऑडियंस इससे काफी डिसअपॉइंटेड हो गई है। और यहाँ पे बात सिर्फ जोक की नहीं हो रही थी, वहाँ पे बात हो रही थी ओवरऑल आलिया के परफॉर्मेंस की, क्योंकि वहाँ पे आलिया के एक्सप्रेशन, उनका बॉडी गेस्चर सब कुछ बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उनका 1-on-1 इंटरव्यू हुआ था सतगुरु के साथ तो वहाँ भी देखा गया था कि आलिया भट्ट काफी वियर्ड बिहेव कर रही थी विद सतगुरु। इवन आलिया भट्ट ने वही सारे क्वेश्चन सतगुरु से पूछे थे जिनका आंसर वो ऑलरेडी काफी बार दे चुके थे, तो वहाँ भी उनका गेस्चर काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल लग रहा था। तो कॉन्स्टेंटली इस तरह का बिहेव करना और बाद में विक्टिम कार्ड प्ले करना, तो यार यहाँ पे ये समझना पड़ेगा आपको पसंद करने वाली ऑडियंस घास नहीं खाती है, ऑडियंस को सब समझ में आता है और आज की ऑडियंस को बेवकूफ समझना आपकी सबसे बड़ी
निकलती है। तो अभी आपका क्या ओपिनियन है को लेके, जो हेट स्प्लिट हो रही है उसको लेके? अपना ओपिनियन कमेंट कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।